स्टडी गट्स पर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के 100 PYQ को कवर करेंगे, जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 201। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से किन संतों द्वारा की गई? तो ये की गई थी अलवार, वैष्णव और नयनार सैप संतों द्वारा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस महान संत को दिया जाता है? तो यह है स्वामी रामानंद। नेक्स्ट, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किस महान दार्शनिक एवं संत ने किया था? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से संत थे जिन्होंने सगुण भक्ति का प्रसार किया? तो ये थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत कबीरदास और रविदास किस भक्ति संत के प्रमुख शिष्यों में से थे? प्रसिद्ध संत कबीरदास और रविदास किस भक्ति संत के प्रमुख शिष्यों में से थे? ये किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी किस मुगल शासक सुल्तान के समकालीन थे? तो गुरु नानक देव जो थे ये सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। कबीरदास की रचनाओं का प्रसिद्ध संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बीजक। बीजक में क्या क्या है? साखी, सवद, रमैनी। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किस महान संत ने किया था? तो ये किया था पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है, बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म तथा कीर्तन परंपरा के प्रवर्तक कौन से संत थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। संत चैतन्य महाप्रभु किस प्रसिद्ध क्षेत्रीय शासक के समकालीन थे? तो ये थे बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई का विवाह किस राजपुताना घराने से हुआ था? तो ये हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। किसे हुआ था? महाराणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, भोजराज। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक संत कौन माने जाते हैं? तो ये हैं संत नामदेव। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और समर्थ संप्रदाय के संत कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। महाराष्ट्र धर्म के किस संत ने भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी नामक मराठी भाषा में गीता पर टीका लिखी? तो ये थे संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव के नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस संत ने अभंगों की रचना की और तुकाराम गाथा लिखी जो वारकरी संप्रदाय के थे? तो संत तुकाराम, इन्होंने ये रचना की थी। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किस संत ने किया द्वैतवाद का? तो ये थे माधवाचार्य। नेक्स्ट, द्वैत अद्वैतवाद सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन से दक्षिण भारतीय संत थे? तो ये थे निम्बकाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद के संस्थापक। नेक्स्ट, असम में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले तथा एक शरण संप्रदाय चलाने वाले संत कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव, ये असम से थे। नेक्स्ट है, शंकरदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक शैली और भक्ति गीत किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह अंकिया नाट और बोर गीत के नाम से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध संत दादू दयाल ने किस स्थान पर दादू पंथ की स्थापना की थी? तो ये की थी राजस्थान, सांबर और जयपुर।
नेक्स्ट है, दादू दयाल के विचारों तथा पदों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दादू वाणी या अनभय बाड़ी। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे ये सिखों के। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो किस गुरु को दिया था? गुरु अर्जुन देव को दिया था जहांगीर ने मृत्युदंड। नेक्स्ट है, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को किस मुगल बादशाह के आदेश पर शहीद किया गया था? तो ये औरंगजेब ने इनको फांसी लगवाई थी। नेक्स्ट, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर और जहांगीर के समकालीन। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, सूरदास जी ने सूरसागर और साहित्य लहरी की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी ब्रज भाषा में। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी जिसने समाज में समरसता फैलाई? तो ये थी क्षेत्रीय लोक भाषाओं का प्रयोग एवं जाति पाति का विरोध। नेक्स्ट, अलवार संत अंडाल को दक्षिण भारत में किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो दक्षिण भारत की मीरा। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य का मुख्य भक्ति केंद्र कौन सा मंदिर माना जाता है? तो यह है श्रीरंगम मंदिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सूफी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। नेक्स्ट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह आस्ताना कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में, राजस्थान। चिश्ती सिलसिले के किस संत को चिराग दिल्ली, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नसरुद्दीन महमूद को। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है? तो ये थे अमीर खुसरो। सूफी संत बाबा फरीद फारुखुद्दीन गंज ए सकर की रचनाओं को किस पवित्र ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। नेक्स्ट है, कौन सा सूफी सिलसिला संगीत का कट्टर विरोधी था और संगीत सुनने पर रोक लगाता था? तो ये था नक्शबंदी सिलसिला। मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो ये था नक्शबंदी सिलसिला, मासूम और ख्वाजा मुअज्जम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे जहाँ अकबर ने अपनी राजधानी बनाई? तो ये था फतेहपुर सीकरी। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर किस मुगल शहजादे के आध्यात्मिक गुरु थे? तो ये थे दारा सिकों के। सूफियों द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को सूफी शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है मकतूबात। क्या बोला जाता है? मकतूबात। नेक्स्ट, सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था? तो ये बोला जाता था खानकाहा। क्या बोला जाता था? खानकाहा। सूफी संत की मृत्यु तिथि पर आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव मेले को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उर्स। कादरी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ये की थी शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने कादरी सिलसिले की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने स्वयं को अनलहक, मैं ही सत्य ईश्वर हूँ घोषित किया था, जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई? तो ये थे मंसूर हल्लाज। प्रसिद्ध प्रेमाख्यानायक काव्य पद्मावत। प्रसिद्ध प्रेमाख्यानायक काव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी संत की परंपरा से प्रभावित थे? तो ये थे चिश्ती और महदवी परंपरा। नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन से मिलने को मना किया था। नेक्स्ट है, फिरदौसी सिलसिला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ बिहार क्षेत्र में, शेख शराफुद्दीन यहिया मनेरी। सूफी दर्शन में समो या समा से क्या तात्पर्य है? तो यह है सूफी संगीत और आध्यात्मिक नृत्य गोष्ठी। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर भारत आने से पूर्व कहाँ का शासक था? तो ये था फरगना मध्य एशिया का। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर की विजय का मुख्य कारण तो ये था तोपखाने का प्रयोग, तुलुगमा नीति एवं कुशल सैन्य नेतृत्व। नेक्स्ट है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि ली? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मालवा के किस राजपूत शासक को पराजित किया था? चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अफगानों के विरुद्ध, नसरत शाह और महमूद लोदी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा, चगताई तुर्की। नेक्स्ट है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किस मुगल विद्वान ने किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट, अपनी उदारता के कारण बाबर को किस उपनाम उपाधि से जाना जाता था? तो कलंदर के नाम से जाना जाता था। बाबर ने भारत में पद्य शैली की किस नई विधा का आविष्कार किया था? तो मुवैयान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, सड़क मापने के लिए गजे बाबरी पैमाने का प्रयोग किसने शुरू किया? तो ये बाबर ने शुरू किया था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के बाद प्रारंभ में उसका शव कहाँ दफनाया गया और बाद में कहाँ ले जाया गया? तो प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में और बाद में काबुल अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो विजयनगर कृष्णदेवराय और मेवाड़ राणा सांगा। अयोध्या में स्थित विवादित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के किस सेनापति ने कराया था? तो ये कराया था मीर वाकी। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह है पानीपत, हरियाणा। संभल उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जामी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो ये बाबर ने कराया था। बाबर के पिता का नाम क्या था जो फरगना के शासक थे? तो इसका नाम था उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट है,
बाबर की माता कुतुलुग निगार खानम किस प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी की वंशज थी? ये थी चंगेज खान की वंशज। बाबर किस प्रसिद्ध तुर्क आक्रमणकारी का पितृपक्ष से वंशज पांचवा वंशज था? तो ये था तैमूरलंग का वंशज। नेक्स्ट है, बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी नई उपाधि धारण की थी? तो पादशाह या बादशाह की उपाधि। नेक्स्ट है, बाबर ने चार बाग बाग लगाने की ज्यामितीय शैली का प्रचलन भारत में कहाँ से शुरू किया? आगरा में आरामबाग से, नूरे अफगान से। बाबर द्वारा रचित रिसाले-उशज को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है खत-ए-बाबरी। बाबर ने किस युद्ध की विजय की खुशी में काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था? तो ये दिया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीत की खुशी में। नेक्स्ट है, बाबर के चार पुत्रों का नाम क्या था? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बाबर की मृत्यु के बाद बैठा नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नेक्स्ट है, हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में किस दुर्ग पर हुआ था? तो ये होता कालिंजर का किला, बुंदेलखंड। नेक्स्ट, देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को पराजित किया था। चौसा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध 25 जून 1539 को किनके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी शेर खान के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है, चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है, चौसा के युद्ध में गंगा नदी में डूबते हुमायूं की जान किस भिश्ती ने बचाई थी? तो निजाम भिश्ती, जिसे हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया। नेक्स्ट है, हुमायूं ने दिल्ली में किस नए नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की थी? तो दीनपनाह। नेक्स्ट है, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने 1541 ईस्वी में किससे विवाह किया जिससे अकबर का जन्म हुआ? तो हमीदा बानो बेगम। ये थी हिंदाल के गुरु की पुत्री। नेक्स्ट है, हुमायूं ने पुणे दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त करने के लिए 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध जीता? तो सरहिंद का युद्ध, सिकंदर सूरी के विरुद्ध। नेक्स्ट है, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी हुमायूं ने किसके विरुद्ध जीता था? तो अफगान सरदार नसीब खान और तातार खान के विरुद्ध। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में किस स्थान से गिरकर हुई थी? तो दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो ये लिखा है लेन पूल ने। नेक्स्ट, हुमायूं की प्रसिद्ध जीवनी हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था उसकी पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम ने। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरे को किस वास्तुकला शैली का अग्रदूत हुमायूं के मकबरे को किस वास्तुकला शैली का अग्रदूत ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? तो यह है मुगल चारबाग शैली तथा दोहरा गुंबद।
हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये था मीरक मिर्जा गियाथ, फारसी वास्तुकार था ये। नेक्स्ट, हुमायूं ने फारस के किस शाह के दरबार में शरण ली थी जिसने उसे पुनः गद्दी पाने में मदद की? तो ये था शाह तहमास्प। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शासक ने हुमायूं के समय मालवा और चित्तौड़ पर आक्रमण कर हुमायूं को चुनौती दी थी? तो ये था बहादुर शाह। चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से रक्षा हेतु किस मुगल सम्राट को राखी भेजी थी? तो ये भेजी थी हुमायूं को। नेक्स्ट है, हुमायूं के साथ ईरान से आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जिन्होंने मुगल चित्रकला की नींव रखी? तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। नेक्स्ट है, हुमायूं किस विषय का अत्यधिक शौकीन था और दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था? तो ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार किस वर्ष घेरा डाला था? तो 1532 ईस्वी में शेर खां के विरुद्ध। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने किस स्थान से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, हुमायूं के शासनकाल की प्रमुख असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उसका अनिश्चित चरित्र, भाइयों में साम्राज्य विभाजन और अफगानों शेरशाह का पुनरुत्थान। तो ये हमारे 100 PYQ कवर हुए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।